वेलकम दोस्तों। यहाँ पर हम सिंगल फेस मोटर के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। उसके पहले सिंगल फेस मोटर के बारे में कुछ जानकारी। स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, यह मोटर प्रायः 0.5 एचपी तक की क्षमता के लिए बनाई जाती है और इसके पावर फैक्टर का मान 0.3 से 0.4 के बीच में होता है। और इनका पंप उपयोग जो है पंप में, ग्राइंडर में, बफिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में, वुड वर्किंग मशीन में किया जाता है। कैपेसिटर इंडक्शन मोटर देखेंगे सेकंड। अब कैपेसिटर इंडक्शन मोटर में इसका जो उपयोग है, इन मोटरों का उपयोग बेल्ट चलित पंखों में किया जाता है, ब्लोअर में किया जाता है, ड्रायर में किया जाता है, वॉशिंग मशीन में किया जाता है, कंप्रेशर आदि में किया जाता है। फिर देखेंगे स्थायी कैपेसिटर मोटर, इसी के टाइप हैं। तो स्थायी कैपेसिटर मोटर है, इसका स्टार्टिंग टार्क क्या होता है, लो होता है। टॉर्क क्या होता है, लो होता है। इसके कारण मोटर का उपयोग जो है केवल ऐसे कार्यों में किया जाता है जिसमें प्रारंभिक टार्क की जो आवश्यकता हो कम हो, जैसे कि छत व मेज वाले पंखे, है ना, आर्क वेल्डिंग, इनमें यूज़ किया जाता है। थर्ड है इसका टाइप कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इस प्रकार की मोटर का प्रयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जिनमें उच्च प्रारंभिक टार्क हो, मतलब स्टार्टिंग जो टार्क हो वो हाई हो, जैसे कि रेफ्रिजरेटर हो गया, एयर हो गया, कंडीशनर और कंप्रेशर हो गया, इनमें इसका यूज़ किया जाता है। थर्ड है आपका शेडेड पोल मोटर। तो यह मोटर प्रायः 3 वाट से 125 वाट तक के लिए बनाए जाते हैं, इसकी क्षमता होती है और इसकी दक्षता बहुत कम होती है और लगभग 5% से 35% के बीच में होती है। तो इसका उपयोग हल्के कार्य में, जैसे कि छोटे मेज के पंखे, हेयर ड्रायर, खिलौने, विद्युत घड़ी आदि में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद देखेंगे हम कुछ यूनिवर्सल मोटर के बारे में। तो इन मोटर का उपयोग मिक्सर ग्राइंडर, वैक्यूम क्लीनर, ड्रिल मशीन और सिलाई मशीन में भी किया जाता है। भारी कार्यों में इसका उपयोग विद्युत चलित, जैसे कि रेल इंजन में किया जाता है। यूनिवर्सल मोटर का रेल इंजन के लिए 200 से 600 वोल्ट तक के लिए इसका यूज़ किया जाता है। 25 हर्ट्ज के लिए और 2200 एचपी तक की यूनिवर्सल मोटर प्रयोग की जाती है। तो इसके बाद है रिपल्सन मोटर। रिपल्सन मोटर सामान्यतः रिपल्सन मोटर, इन मोटरों का प्रारंभिक जो टार्क होता है वो हाई होता है, स्टार्टिंग टार्क, और विद्युत धारा जो है उसकी निम्न होती है, मतलब स्टार्टिंग में जो करंट है वो लो होती है। इसका उपयोग क्रेन में किया जाता है, क्रेन्स में किया जाता है, हॉर्स में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे अब कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर। तो ये कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर क्या होता है, इसमें रिपल्सन स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर होता है, इसका थर्ड टाइप है। तो इन मोटर का प्रारंभिक जो टार्क है फुल लोड पर 3 से 5 गुना तक होता है। वैसे ही कंपनसेटेड रिपल्सन मोटर का भी यूज़ किया जाता है। अब है आपका रिपल्सन इंडक्शन मोटर। तो इस मोटर पर लोड बदलने के साथ साथ ही टार्क का मान नहीं बदलता, समान रहता है। इन मोटर का उपयोग रेफ्रिजरेटर, लेथ मशीन, एयर कंडीशनर आदि में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे जो सिंगल फेस स्प्लिट रिंग इंडक्शन मोटर है। तो इसका जो प्रयोग है ये 1 एचपी तक की क्षमता के लिए बनाई जाती है और इसका उपयोग परिवर्ती गति या वेरिएबल स्पीड जो मोटर्स के रूप में किया जाता है। इसका उपयोग ग्राइंडर, लेथ मशीन और रेफ्रिजरेटर आदि में किया जाता है। तो अब इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जब एक फेस वाइंडिंग के पास में एक फेस सप्लाई जोड़ी जाती है तो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र होता है। ऑप्शन ए अधिक, कम अधिक होने वाला, ऑप्शन बी घूर्णमान, ऑप्शन सी तुल्यकालिक चाल पर स्थिर मान का चुंबकीय क्षेत्र, या परिणाम एक दिशा में स्थिर प्रकार का। तो जो है ये सिंगल फेस वाइंडिंग की बात की जा रही है। तो इसमें फेस सप्लाई जो जोड़ी जाती है, जो मैग्नेटिक फील्ड उसका जो होता है कम अधिक होने वाला होता है, मतलब कि मिनिमम और मैक्सिमम दोनों होने वाला। तो ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संधारित्र स्टार्ट व संधारित्र रन मोटर, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर मूलतः क्या होगा। ऑप्शन ए श्रेणी मोटर होगा, ऑप्शन बी डीसी श्रेणी मोटर होगा, ऑप्शन सी डबल फेस इंडक्शन मोटर होगा, या ऑप्शन डी 3 फेस इंडक्शन मोटर होगा। तो जो एक वन कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर जो है ये डबल फेस इंडक्शन मोटर कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सामान्यतः हिस्टैरिसीस मोटरें खालिस्तान क्षमता के लिए बनाई जाती है। ऑप्शन ए 60 से 100 वाट,
ऑप्शन बी 2 से 16 वाट, ऑप्शन सी 50 से 60 वाट, ऑप्शन डी 100 से 110 वाट। तो इसका ऑप्शन बी होगा, 2 से 16 वाट के लिए बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्युत घड़ी में उपयोग होने वाली जो मोटरें होती है वो कौन सी होती है? कैपेसिटर स्टार्ट मोटर होती है, या कैपेसिटर रन मोटर होती है, या शेडेड मोटर होती है, या हिस्टेरिस सिंक्रोनस मोटर होती है? तो इसका राइट आंसर है डी, हिस्टेरिसिस सिंक्रोनस मोटर, किसमें? विद्युत घड़ी में यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न चाल व उच्च टार्क के लिए खाली स्थान प्रयोग में लाई जाती है। तो ऑप्शन ए हिस्टेरिसिस मोटर, ऑप्शन बी स्टेपर मोटर, ऑप्शन सी यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। तो इसका राइट आंसर है स्टेपर मोटर, निम्न चाल और उच्च टार्क के लिए बनाई जाती है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंगल फेस मोटरें जिनमें स्टार्टिंग और रनिंग करंट समान रहता है वे मोटर क्या कहलाती है? तो इसमें जिसमें स्टार्टिंग और रनिंग करंट जो है आई का मान ये इक्वलेंट होगा, समान होगा, तो वो कौन सी मोटर हैं? ऑप्शन ए स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस मोटर, ऑप्शन सी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर। तो इसका सही आंसर होगा स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर, स्टेपर मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेपर मोटर का प्रयोग किया जाता है, कहाँ प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए रोबोट और न्यूमेरिकस कंट्रोल मशीन टूल में, ऑप्शन बी परिवर्तन चाल वाले ड्राइव सिस्टम में, या इलेक्ट्रॉनिक स्विच जनरेटर ड्राइव में, या उपरोक्त सभी में। तो स्टेपर जो मोटर है ये रोबोट न्यूमेरिकस कंट्रोल मशीन टूल में भी यूज़ करते हैं, जिसमें जो चाल का जो परिवर्तन है उसमें भी करते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक स्विच जनरेटर के रूप में भी करते हैं। इसका यूज़ फोटोकॉपी मशीन में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्टेपर मोटर निम्नलिखित प्रकार की होती है। ऑप्शन ए स्थायी चुंबक प्रकार, ऑप्शन बी वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर है, या सी हाइब्रिड प्रकार के, या उपरोक्त सभी। तो स्टेपर मोटर स्थायी मैग्नेटिक जो है परमानेंट मैग्नेट टाइप का भी होता है, वेरिएबल रिलक्टेंस मोटर भी होती है, और हाइब्रिड टाइप की भी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेज सिंक्रोनस मोटर जिसके रोटर को उत्तेजित करने के लिए डीसी सप्लाई की आवश्यकता नहीं पड़ती वह मोटरें क्या कहलाती है? ऑप्शन ए स्टेपर मोटर, ऑप्शन बी हिस्टेरिसिस मोटर, ऑप्शन सी तुल्यकालिक प्रतिष्ठम, ऑप्शन डी शेडेड पोल मोटर। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर, प्रतिष्ठम इसको इंग्लिश में बोला जाता है रिलक्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग किया जाता है टाइमिंग डिवाइस में, कंट्रोल डिवाइस एयरपेस में, सिग्नल डिवाइस में, या उपरोक्त सभी में। तो सिंक्रोनस रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग सभी में किया जाता है, उपरोक्त सभी में, टाइमिंग डिवाइस में भी, कंट्रोल एपरेटस में भी, और सिग्नल डिवाइसेस में भी, तीनों में यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छोटी एक फेस मोटरों में प्रयुक्त धारिता होती है। ऑप्शन ए 100 फेरेट के लगभग, ऑप्शन बी 10 फेरेट के लगभग, ऑप्शन सी 10 और 100 पिको फेरेट के लगभग, ऑप्शन डी 110 माइक्रो फेरेट के लगभग। तो इसका राइट आंसर होगा 110 माइक्रो फेरेड के लगभग होता है छोटी मोटरों में कैपेसिटेंस का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं। ऑप्शन ए प्रदाय के टर्मिनल बदलकर, ऑप्शन बी सहायक कुंडलन के सिरे बदलकर, ऑप्शन सी मुख्य या सहायक कुंडलन में से किसी एक टर्मिनल बदलकर, ऑप्शन डी केवल मुख्य कुंडलन के सिरे बदलकर। तो इसमें ऑप्शन सी होगा इसका राइट आंसर, मुख्य या सहायक कुंडलन के किसी भी एक टर्मिनल का मान बदल दीजिए तो कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर में स्टार्टिंग कैपेसिटर का उद्देश्य होता है। ऑप्शन ए स्टार्टिंग टार्क में वृद्धि व स्टार्टिंग धारा में कमी लाना, ऑप्शन बी स्टार्टिंग टार्क व स्टार्टिंग धारा में कमी लाना, ऑप्शन सी स्टार्टिंग करंट व स्टार्टिंग पावर में पावर फैक्टर में वृद्धि करना, ऑप्शन डी स्टार्टिंग करंट व स्टार्टिंग पावर फैक्टर कम करना। तो इसका सही आंसर होगा
स्टार्टिंग टार्क में वृद्धि और स्टार्टिंग धारा में कमी लाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर 2 HP क्षमता की है में निम्न में से कौन सी प्रकार का कैपेसिटर प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए लगातार क्षमता का पेपर कैपेसिटर, या क्षणिक क्षमता का सिरेमिक कैपेसिटर, या लगातार क्षमता का माइका कैपेसिटर, या क्षणिक क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर। तो इसका सही आंसर होगा क्षणिक क्षमता का इलेक्ट्रॉनिक कैपेसिटर। डी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस कैपेसिटर स्टार्ट प्रेरण मोटर का सामान्यतः पावर फैक्टर होता है। सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का जो पावर फैक्टर होता है यूनिटी होता है, या 0.8 अग्रगामी होता है, या 0.8 पश्चगामी होता है, या 0.6 अग्रगामी होता है। तो 0.8 अग्रगामी नहीं होता, पश्चगामी होता है। पश्चगामी मतलब पीछे की ओर, पश्चगामी जिसको बोलते हैं लैगिंग पावर फैक्टर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सबसे सस्ती विधि है प्रतिरोध प्रारंभन विधि, प्रेरकत्व प्रारंभन विधि, कैपेसिटेंस प्रारंभ विधि, या ऑप्शन डी फेस स्प्लिट विधि। तो सिंगल फेस मोटर को सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए सबसे सस्ती मेथड है फेस स्प्लिट मेथड। फेस स्प्लिट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित मोटरों में उच्चतम स्टार्टिंग टार्क होगा? ऑप्शन ए कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन बी रिलक्टेंस मोटर, ऑप्शन सी शेडेड पोल मोटर, ऑप्शन डी यूनिवर्सल मोटर। तो हाई स्टार्टिंग टार्क होगा किसका? यूनिवर्सल मोटर का होगा। यूनिवर्सल मोटर एसी में भी ऑपरेट कर सकते हैं और इसे आप डीसी में भी ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस मोटरों में स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है। ऑप्शन ए रोटर में, ऑप्शन बी स्टेटर में, ऑप्शन सी आर्मेचर में, ऑप्शन डी फील्ड में। तो सिंगल फेस मोटर में जो स्टार्टिंग वाइंडिंग होती है वह स्टेटर में होती है। किस में होती है? स्टेटर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कार्यों में सबसे छोटी साइज की मोटर होती है? तो घरेलू मिक्सी में, या टेबल पंखा में, या सिलाई मशीन में, दीवार घड़ी में। तो सबसे छोटी साइज की जो मोटर होती है वो दीवार घड़ी में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, छत के पंखों में मोटरें होती कौन सी होती है? छत के पंखों में कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, या स्थायी कैपेसिटर, या शेडेड पोल, या यूनिवर्सल। तो ये इसमें स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। स्थायी कैपेसिटर मोटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, घरेलू रेफ्रिजरेटर में मोटर जो प्रयोग की जाती है कौन सी मोटरें हैं? तो स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर, या यूनिवर्सल मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, या कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मोटर। तो इसमें एक्चुअल रूप में स्प्लिट फेस इंडक्शन मोटर यूज किया जाता है घरेलू रेफ्रिजरेटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी मोटर की ओवर हालिंग करने से पूर्व वाइंडिंग प्रतिरोध तथा इंसुलेशन प्रतिरोध मापा जाता है। यह इसलिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए मेंटेनेंस कोड में भरा जा सके, ऑप्शन बी मोटर को पुनः असेंबल करके परिणाम की तुलना की जा सके, ऑप्शन सी दोषयुक्त वाइंडिंग को पहचाना जा सके, ऑप्शन डी अन्य मोटरों के साथ टेस्ट रिजल्ट की तुलना की जा सके। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दोषयुक्त वाइंडिंग को पहचाना जा सके इसलिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नए साफ बियरिंग में ग्रीस भरकर मोटर को चलाया जाता है, या परंतु मोटरें चलने पर बियरिंग गर्म हो रहे हैं। तो इसका संभावित कारण क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रीस अधिक भरा गया है, या ग्रीस गलत ग्रेड का था, या ऑप्शन ए और बी दोनों कारण होगा, या उनमें से कोई नहीं होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्रीस गलत कोड का भरा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्टार्टर के कनेक्टर पॉइंट में हल्के गड्ढे हैं, इन्हें साफ करने के लिए खाली स्थान में प्रयोग करना चाहिए। तो स्मूथ रेगमार का, या स्मूथ फाइल का, या स्मूथ एमरी पेपर का, या केरोसिन का। तो इसमें स्मूथ रेगमार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब एक मल्टीमीटर द्वारा कैपेसिटर टेस्ट किया गया, दाईं तरफ सुई शून्य दर्शा रही है, इसका अर्थ है कि कैपेसिटर में खुला परिपथ है,
लघु परिपथ है, अच्छी अवस्था में या धारिता परिवर्तन में? तो लघु परिपथ में, मतलब कि ये क्या है, कैपेसिटर लघु परिपथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस कैपेसिटर मोटर में चलते समय शोर है, इसका कारण क्या है? मुख्य कुंडलन में लघुपथ, सहायक कुंडलन में लघुपथ, या ओवरलोड रिले में लूज कनेक्शन, या रोटर बार में ढीलापन? तो इसका सही आंसर होगा डी, रोटर बार में ढीलापन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेज यूनिवर्सल मोटर स्टार्ट नहीं हुई क्योंकि मोटर को प्रदाय वोल्टेज नहीं मिल रही है, या प्रदाय वोल्टेज अधिक है, या कार्बन ब्रश अपनी मूल लंबाई से 1/10 रह गए हैं, या स्टार्टिंग के समय मोटर पर भार नहीं है? इसका राइट आंसर होगा मोटर को सप्लाई वोल्टेज नहीं मिल रहा है, मतलब वोल्टेज नहीं मिल रहा है मोटर को, इसलिए मोटर नहीं चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मोटर सामान्यतः गति पर स्टार्ट होकर शीघ्र गर्म हो रही है, क्यों हो रही है? इसका ऑप्शन ए, फील्ड कॉइल अर्थ हो गई है, या बेयरिंग में ग्रीस अधिक भर दिया गया है, या कम्यूटेटर पर स्पार्किंग कम है, या फील्ड कॉइल या आर्मेचर जल गया है? तो इसका सही आंसर होगा फील्ड कॉइल अर्थ हो गई है, मतलब अर्थ से कनेक्ट हो गई है फील्ड कॉइल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक यूनिवर्सल मोटर को छूने से झटका लग रहा है, क्या कारण होगा? आर्मेचर वाइंडिंग में लघुपथ है और अर्थिंग कमजोर है, या मोटर अधिक गति पर चल रही है, या प्रदाय वोल्टता कम है, या कमजोर इंसुलेशन व कमजोर अर्थिंग के कारण फील्ड अर्थ हो गया है? ऑप्शन नंबर डी, लीकेज इंसुलेशन के कारण, वीक इंसुलेशन के कारण, अर्थिंग के कारण फील्ड क्या हो गया है? अर्थ हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा बदल सकते हैं हम। यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा केवल आर्मेचर के संयोजन बदलकर, केवल फील्ड के संयोजन बदलकर, या फील्ड या आर्मेचर किसी भी एक के संयोजन को बदलकर, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हमें पता है क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर फील्ड या आर्मेचर में से किसी भी एक का कनेक्शन चेंज कर देंगे, बदल देंगे, तो यूनिवर्सल मोटर की घूमने की दिशा चेंज हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस प्रदाय द्वारा उत्पन्न फ्लक्स होता है, फ्लक्स स्थिर होगा, घूर्णमान होगा, परिवर्ती होगा, या उच्च घूर्णमान होगा? तो सभी को पता है वेरिएबल होगा, परिवर्ती, सिंगल फेस सप्लाई द्वारा उत्पन्न फ्लक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा भाग रोटर का नहीं है? कुंडलन, अंतप्लेट, क्रोड, या शाफ्ट? तो अंतप्लेट रोटर का भाग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक फेस सप्लाई में उच्च बल पूर्ण प्राप्त किया जा सकता है। ऑप्शन ए, शेडेड पोल मोटर द्वारा, ऑप्शन बी, कला विघटित मोटर द्वारा, ऑप्शन सी, संधारित्र प्रारंभन मोटर द्वारा, ऑप्शन डी, संधारित्र चल मोटर। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। सिंगल फेस सप्लाई में हाई अपने को स्टार्टिंग टार्क चाहिए, तो इसके लिए क्या होगा? कैपेसिटर प्रारंभ संधारित्र चल मोटर, मतलब कि स्टार्टिंग में कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन मोटर लगाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि मोटर में कुंडलन स्टेटर क्रोड से स्पर्श कर जाए तो कुंडलन कहलाती है। ऑप्शन ए, बंद कुंडलन, ऑप्शन बी, खुला परिपथ, ऑप्शन सी, लघु परिपथ, ऑप्शन डी, भूसंपर्कित। मतलब कि ऑप्शन क्या हो जाएगा? 34 का आंसर भूसंपर्कित अर्थड किया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक स्प्लिट संधारित्र मोटर में प्रायः कुंडलन व सहायक कुंडलन के बीच फेज अंतर प्राप्त करने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन ए, फेस प्रदाय के पार्श्व में दोनों कुंडलन श्रेणी में जोड़ी जाती है, या दोनों कुंडलन परस्पर 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल दूर पर होते हैं, या दोनों कुंडलन के पार्श्व में प्रदाय को जोड़ा जाता है, या सहायक वाइंडिंग परिपथ में धारिता प्रतिघात है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा, सहायक वाइंडिंग परिपथ में धारिता प्रतिघात उत्पन्न करके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एसी दिक् परिवर्तक मोटरों का घूर्ण बल घूर्ण समान क्षमता की दिश धारा मोटर से अधिक होता है, या तुल्य होता है, या कम होता है? तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। क्या होता है?
एसी कम्यूटेटर जो मोटरें हैं इनका जो टॉर्क है वो अधिक होती है डीसी मोटरों की अपेक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संधारित्र प्रारंभन और संधारित्र रन मोटर 2 HP क्षमता के लिए उसकी प्रारंभन कुंडलन परिपथ में किस प्रकार का संधारित्र प्रयोग किया जाता है। तो 2 HP की मोटर है तो उसमें उचित क्षमता का इलेक्ट्रोलाइट प्रकार का यूज़ करेंगे, या पेपर संधारित्र लगाएंगे, या सिरेमिक संधारित्र लगाएंगे, या अभ्रक मतलब माइका कैपेसिटर लगाएंगे। कौन सा कैपेसिटर यूज़ करेंगे, तो उचित क्षमता का इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर यूज़ करेंगे। क्यों, क्योंकि जो है कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर की बात की जा रही है यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सर्वाधिक सार्वभौमिक मतलब यूनिवर्सल प्रकार की मोटरें होती है, सार्वत्रिक या सार्वभौमिक, तो श्रेणी कुंडलित या संयुक्त कुंडलित या कला विघटित या शंट कुंडलित। तो ये होती है श्रेणी कुंडलित मतलब कि सीरीज वाइंडिंग वाली मोटरें होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक एकल कला संधारित्र प्रारंभन मोटरों में संधारित्र होता है, ऑप्शन ए 100 फेरेड का, ऑप्शन बी 10 फेरेड का, या 10 से 100 माइक्रोफेरेड तक का, या 10 से 100 फेरेड तक का। तो ये जो सिंगल फेस कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में जो यूज़ किया जाता है वो 10 से 100 माइक्रोफेरेड 10 से 100 माइक्रोफेरेड तक का कैपेसिटर यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्न उपसाधनों में से कौन से उपसाधन में सबसे छोटी मोटर की आवश्यकता होती है। सबसे छोटी मोटर इसके पहले बात की गई थी, ऑप्शन ए विद्युत घड़ी, रसोई पंखा, टेबल पंखा, कंप्यूटर के सीपीयू में, तो ऑप्शन ए आएगा विद्युत घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किसी मोटर की मरम्मत करने से पूर्व अविच्छिन्नता, इंसुलेशन परीक्षण व कुंडलन प्रतिरोध का मान आवश्यक होता है। ऑप्शन ए कुंडलन की पहचान के लिए, ऑप्शन बी अनुरक्षण कार्ड में भरने के लिए, ऑप्शन डी मरम्मत का प्रकार ज्ञात करने के लिए, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये जो है इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक मोटर का नया बेयरिंग में ग्रीस भरकर फिट करके मोटर को चलाया गया, फिर भी बेयरिंग गर्म हो रही, तो इसका कारण क्या होगा। बेयरिंग प्लेट ढीली होना, ग्रीस उपयुक्त ग्रेड की नहीं होना, ग्रीस अधिक भर दी जाएगी, या इसका डी आंसर होगा बी और सी दोनों, ग्रीस उपयुक्त ग्रेड की नहीं होगी और ग्रीस अधिक भर दी गई होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कला संधारित्र मोटर में चलते समय आवाज आ रही है, तो इसका कारण क्या होगा। रोटर छड़ों का ढीला होना, मुख्य कुंडलन में लघुपथ होना, प्रारंभन कुंडलन में लघु दोष होना, या अतिभार रिले परिपथ में ढीले संयोजन करना। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, रोटर छड़ों का ढीला होना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से किस प्रकार की सिंगल फेस मोटर पावर फैक्टर के साथ उत्तम रूप से कार्य करती है। ऑप्शन ए यूनिवर्सल मोटर, ऑप्शन बी रिपल्सन मोटर, ऑप्शन सी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, ऑप्शन डी कैपेसिटर रन मोटर। तो इसका सही आंसर होगा जो है सिंगल फेस मोटर पावर फैक्टर के रूप में उत्तम रूप से कार्य करती है, तो वो है यूनिवर्सल मोटर, यूनिवर्सल मोटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक संधारित्र प्रकार की मोटर वाले टेबल फैन की घूमने की गति को कैसे बदलेंगे। तो इसका सही आंसर है सहायक या मुख्य कुंडलन में से एक का फेस संयोजन बदल दिया जाए तो मोटर के घूमने की दिशा चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, संधारित्र प्रकार की पंखा मोटर में संधारित्र लघु परिपथ हो गया तो पंखा शोर के साथ चलेगा, नहीं चलेगा, तेज चलेगा, धीरे चलेगा, तो इसका नहीं चलेगा, ऑप्शन बी इज इन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल मोटर में भंवर धारा मतलब ईडी करंट द्वारा उत्पन्न होने वाला ऊष्मा को कम कर सकते हैं, किसके द्वारा। ऑप्शन ए पोल स्टेटर को ठोस बनाकर, ऑप्शन बी पोल पटली तथा स्टेटर ठोस बनाकर, ऑप्शन डी पोल व स्टेटर को पटलित बनाकर। तो इसका सही आंसर होगा पोल और स्टेटर को पटलित बनाकर, ऑप्शन सी इज एन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यूनिवर्सल मोटर में कंपन सेटिंग वाइंडिंग का प्रयोग करके खालिस्तान को कम किया जा सकता है। तो कंपन सेटिंग वाइंडिंग का यूज
लोहा हानियां कम करने में, या स्पार्किंग कम करने, या ताम्र हानियां कम करने में, या घर्षण कम करने में, घर्षण हानियां कम करने में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है स्पार्किंग। स्पार्किंग कम करने के लिए कंपनसेटिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक यूनिवर्सल मोटर में कंपनसेटिंग पोल का प्रयोग करके कंपनसेटिंग प्राप्त किया जा सकता है। तो ऑप्शन ए होगा, कौन सा कंपनसेटिंग प्राप्त करेंगे, पल्सेटिंग करेंगे, या परिवर्तनशील करेंगे, या स्मूथ कंपनसेटिंग करेंगे, या उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर है स्मूथ कंपनसेटिंग प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक यूनिवर्सल मोटर को लंबे समय तक बिना भार के चला सकते, नहीं चला सकते, उपरोक्त दोनों या उनमें से कोई नहीं। तो एक यूनिवर्सल मोटर को लंबे समय तक बिना लोड के, मतलब कि नो लोड के, नहीं चला सकते। ऑप्शन बी इज एन राइट आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।